वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में टॉपिक विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, इससे संबंधित यह मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 3 प्रश्न कवर कर लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपका प्रश्न है कि विशेष लेखन की भाषा शैली किस प्रकार पृथक होती है, अथवा इसी प्रश्न को आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि विशेष लेखन की भाषा शैली संबंधी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, आपने विशेष लेखन के क्षेत्र कई सारे पढ़ लिए हैं कि विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, जैसे खेल, मनोरंजन और फिल्म, विज्ञान, चिकित्सा, अपराध, कानून, इस प्रकार के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, कृषि, व्यापार, उद्योग, सभी। तो कह रहे हैं कि ये जो विशेष लेखन के क्षेत्र होते हैं, इनकी भाषा शैली किस प्रकार की होती है। तो देखिए, विशेष लेखन की भाषा शैली भी विशेष होती है। प्रत्येक विशेष लेखन क्षेत्र की कुछ विशेष शब्दावली भी होती है, जिसका प्रयोग संवाददाता के द्वारा किया जाता है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि भाषा प्रभावशाली बने और सुनने में बहुत अच्छा भी लगे। ठीक है, तो जैसे हम एक उदाहरण लिख सकते हैं कि खेल से संबंधित बीट की भाषा में, मैं यहाँ पर खेल से संबंधित ही बीट की भाषा को उदाहरण के रूप में ली हूँ, क्योंकि इजी है, आसान है, आप इसे सुनते हैं, समझते हैं और लिखना भी आपके लिए इजी रहेगा। तो खेल से संबंधित बीट की भाषा में पीटा, जीता, हारा, रौदा, घुटने टेके, धुआंधार इत्यादि शब्दों का बहुत ही प्रचुरता के साथ अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जैसे भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से रौदा। दूसरा क्या है कि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेके। अब घुटने टेकने का मतलब है कि न्यूजीलैंड हार गया। ठीक है, आप सब क्रिकेट देखते होंगे ना, कमेंट्री भी सुनते होंगे, बहुत मजेदार लगता है सुनने में। तो जो हर विशेष क्षेत्र की कुछ विशेष शब्दावली होती है, जिसका प्रयोग संवाददाता के द्वारा किया जाता है। ये तो हो गई भाषा की बात करते हैं निश्चित एक शैली की। तो विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं, तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। अब उल्टा पिरामिड शैली ही क्यों होगी? क्योंकि समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होती है। प्रत्येक समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है या बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बीट रिपोर्टर किसे कहते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र, जैसे आपने बहुत सारे विशेष क्षेत्र पढ़े हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र जैसे खेल, मनोरंजन, कृषि, व्यापार, सिनेमा, फैशन आदि के लिए लिखने वाले पत्रकार को ही बीट रिपोर्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी और दिलचस्पी होना पर्याप्त होता है। सामान्य जानकारी और दिलचस्पी का मतलब है इंटरेस्ट होना ही पर्याप्त होता है। साथ ही एक बीट रिपोर्टर को अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं या प्रस्तुत करनी होती है। लेकिन इसके विपरीत जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होता है, तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर के उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करके पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है, यानी कि संपूर्ण जानकारी देनी होती है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, यदि शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है, तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाता को उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। वो क्या करेगा? जो बीट कवर करने वाला रिपोर्टर है, वह एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं एवं तथ्य शामिल होंगे।
अब इसमें जरूरी सूचनाएं और तथ्य कि भारी गिरावट कब हुई, कितने % हुई, इससे पहले शेयर मार्केट में कितनी गिरावट हुई थी, इस प्रकार की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। लेकिन इसके विपरीत जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता होता है, वह शेयर मार्केट में हुई इस भारी गिरावट का विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि शेयर बाजार में यह गिरावट क्यों हुई और किन कारणों से हुई, साथ ही आम निवेशकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस भारी गिरावट का आम निवेशकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रीलांस पत्रकार किसे कहते हैं। छोटा सा प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीलांस पत्रकार कौन होते हैं? एक निश्चित भुगतान लेकर के, निश्चित भुगतान का मतलब है कि एक फिक्स पेमेंट लेकर के अलग अलग समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में समाचार लेखन करने वाले पत्रकारों को ही फ्रीलांस पत्रकार कहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके 2-2 नंबर के लिखने वाले प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे आपके MCQ प्रश्न भी इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं। जैसे आपका एक पहला प्रश्न हो सकता है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन होंगे, आप जानते हैं। तो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को क्या कहते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को कहा जाता है, आपके ऑप्शन होंगे, तो उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। साथ ही एक और भी प्रश्न है कि एक निश्चित भुगतान लेकर के अलग अलग समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में समाचार लेखन करने वाले को कहा जाता है। आपके ऑप्शन होंगे, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फ्रीलांस पत्रकार। तो ये हो गए आपके लगभग 6-7 प्रश्न विशेष लेखन टॉपिक से जुड़े हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे प्रश्न भी कवर हो गए हैं। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक से जुड़े आपके पास कोई प्रश्न है जिनके आंसर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके बताइए, मैं आपके लिए उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।